नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूं क्राइम मिस्ट्री स्टोरी जिसका नाम है पुराने गुनाह नए गुनहगार। और इसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक और इन्होंने एक सीरीज़ के माध्यम से इस कहानी को लिखा है। यह सुनील सीरीज़ के अंडर आने वाला पहला कहानी है जिसका नाम है पुराने गुनाह नए गुनहगार और इसका पहला एडिशन 1963 में छपा था। तो हम लोग इस कहानी को पार्ट वाइज डिवाइड करके अपलोड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सुनील कुमार चक्रवर्ती ब्लास्ट का क्राइम रिपोर्टर अपने फ्लैट में बैठा आपे से बाहर हुए जा रहा था। सुनील को शास्त्रीय संगीत से सख्त चिढ़ थी और उसकी पड़ोसन प्रमीला का रेडियो जोर शोर से जैसे उसी को चिढ़ाने के लिए आधे घंटे से पक्के राग प्रसारित कर रहा था। प्रमीला सुनील के ही ऑफिस में स्टेनो थी और उसकी नस नस से वाकिफ थी। वह जानती थी कि जिस समय सुनील बोर हो रहा हो उस समय यदि उसे शास्त्रीय संगीत सुनने पर मजबूर कर दिया जाए तो वह खून करने को उतारू हो जाता है। सुनील ने कई बार जाकर प्रमीला का दरवाजा खटखटाया था। उसके छोटे भाई पप्पू की जो कि बाहर गलियारे में बैठा रंगों से एक बिल्ली को टेक्निकलर बना रहा था, अप्रोच प्रयोग में ला चुका था। बात मनवाने की धमकी से लेकर अपील तक के सारे स्टैंडर्ड आजमा चुका था, लेकिन प्रमीला थी कि कान लपेटकर फ्लैट में बैठी थी। थक हार कर सुनील ने एक बार फिर प्रमीला का दरवाजा खटखटाया। प्रमीला, उसने याचनापूर्ण स्वर में कहा। ओ प्रमीला, मेरी अच्छी प्रमीला। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। पोर्टर साहब, पप्पू ने दूर से ही हाँक लगाई। अगर सीटी अच्छी हो तो आपकी बात मान ही न लेती। चुप बे, सुनील दांत पिसकर चिल्लाया। पप्पू सुनील को कभी रिपोर्टर नहीं कहता था, हमेशा मुंह बिगाड़कर पोर्टर कहा करता था। पम्मी डार्लिंग, सुनील ने चिकने चुपड़े स्वर में कहा। अच्छा तो अब मैं तुम्हें डार्लिंग लगती हूँ? भीतर से प्रमीला की आवाज आई। भाई दरवाजा तो खोलो, सुनील ने याचना की। असंभव। अच्छा तो रेडियो ही बंद कर दो। यह नहीं हो सकता, मुझे पक्के राग सुनने में मजा आ रहा है। अच्छा तो रेडियो को जरा धीमा ही बजा लो। मेरा रेडियो खराब है, धीमा नहीं बजता। प्रमीला की बच्ची, सुनील ने दांत पिसकर कहा। कम से कम यह तो बता दो कि कौन सा स्टेशन बजा रही हो। लोकल, भीतर से प्रमीला की प्रसन्नतापूर्ण आवाज आई। सुनील पैर पटकता हुआ अपने फ्लैट में वापस आ गया। उसने झल्लाकर टेलीफोन उठाया और लोकल रेडियो स्टेशन के नंबर डायल कर दिए। हेलो, दूसरी ओर से आवाज आई। इस समय कौन अपने गले के पीछे लठ लेकर पड़ा हुआ है? जी, इस समय कौन गा रहा है? इस वक्त श्रीमान सरकारी बंदर साहब ताबड़तोड़ भीमसेन का ख्याल गा रहे हैं। आप उसे मस्त कलंदर या सरकारी बंदर जो कुछ भी है उन्हें चुप करा लीजिए, नहीं तो रेडियो स्टेशन पर आकर मैं उन्हें चुप करा दूंगा। और सुनील ने फोन बंद कर दिया। रेडियो की आवाज अब भी पूरे जोर शोर से के साथ उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरफ पड़ रही थी। उसने प्रमीला की फ्लैट की और मुंह करके हवा में मुक्का घुमाया और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने कोई नंबर घुमा दिया। उसने कौन सा नंबर घुमाया था यह उसे भी स्वयं मालूम नहीं था। हेलो, दूसरी ओर से एक सुरीली आवाज आई। जरा अपने पति को फोन दीजिए। सुनील ने अपने स्वर में गंभीरता उत्पन्न करने की चेष्टा करते हुए कहा। क्या? दूसरी ओर से दहड़ाई सुनाई दी। मेरी अभी शादी नहीं हुई, मुझे अफसोस है, वह जल्दी से बोला। देखिए, फोन बंद मत कीजिएगा। आपके घर में आपका भाई, पिताजी, जो भी पुरुष सदस्य है उसे फोन दीजिए। कुछ देर बाद
एक भारी सी आवाज सुनाई दी, हेलो, क्या आप पिताजी हैं? नो, आई एम मैनेजर जनकी दास। आप लाला लभूसाराम क्यों नहीं हैं? व्हाट नॉनसेंस। आप तो खैर आप जानिए। वास्तव में आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कितने भाई हैं? आप क्यों पूछना चाहते हैं? आप बताइए तो सही। 5। वे जरा रौब में आकर बोले। 5? सुनील उसके स्वर की नकल करता हुआ बोला। 6 होते तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेते? और दूसरी ओर से गालियों की तूफान फट पड़ा। सुनील ने झट बटन पर उंगली दबाकर लाइन काट दी। रिसीवर अब उसके हाथ में ही था। उसी समय प्रमिला कमरे में प्रविष्ट हुई। सुनील प्रमिला की शक्ल देखते ही एकदम माउथपीस पर झुक गया और जोर से बोला, ओके रेनू डियर, मैं कल सुबह 8 बजे तुम्हारे घर में पिक कर लूंगा। बाय डार्लिंग। रिसीवर को क्रेडिट पर रखकर वह चुपचाप बैठ गया, जैसे उसने प्रमिला को देखा ही ना हो। प्रमिला के चेहरे से सारे विनोद के भाव उड़ चुके थे। रेनू का नाम सुनते ही उसे आग लग गई थी। किसे फोन कर रहे थे? वह पास आकर जले भुने स्वर में बोली। यूं ही जरा रेनू को फोन कर रहा था। सुनील लापरवाही से कहा, तुम रेडियो सुन आई? हाँ, आज रेनू की याद कैसे आ गई? अरे तुम्हें मालूम नहीं, वह विस्मय का भाव प्रदर्शित करते हुए बोला। क्या? मैं रेनू पर आशिक हो गया हूँ। कब से? बस यूं समझ लो कि अभी से, मेरा मतलब है पिछले मंगलवार से। आखिर ऐसा क्या भा गया उसमें? प्रमिला ने जलकर कहा। मुझे तो समूची रेनू ही भा गई है। उसकी कोई ऐसी अदा बाकी नहीं है जो मेरी नजरों से नहीं गुजरी। मैं एक पारखी की नज़र से उसे इन और आउट का विश्लेषण किया है, और सच पूछो तो उसे जिस दिन से हमारे ऑफिस में ज्वाइन किया था, मुझे मालूम ही उस दिन हुआ था कि सुंदरता किसे कहते हैं। रेनू ब्लास्ट के दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट थी। मैंने खूब देखा है उसे। प्रमिला ने नारी सुलभ जलन का प्रदर्शन करते हुए कहा। सुंदर तो वह हरगिज नहीं है। वह सुंदर है और शर्तिया सुंदर है, बशर्ते कि उसे एक खास कोना से देखा जाए, और उस कोने की जानकारी शायद तुम्हें ही है। उसके सिर्फ कुछ पोज अच्छे नहीं आते। सुनील झोंक में बोलता चला गया। एक सामने का, एक साइड का, एक पीछे का, एक जरा तिरछा लिया हुआ, बस इसके अलावा बाकी और से वह सुंदरता की खान है। और बाकी पोज कौन कौन से रह गए? दरअसल सुनील झोंक में बोलता गया, मुझे वर्षों से एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और सर्विस करती हो। तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें 3 लड़कियों की तलाश है? देखो प्रमिला, ये बातें तुम्हारी। उसकी बात काटते हुए उसी समय फोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, सुनील ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। प्रमिला को आंख मार दी। प्रमिला बौखलाकर दूसरी ओर देखने लगी। सुनील कुमार चक्रवर्ती? दूसरी ओर से स्त्री स्वर सुनाई दी। जी हाँ, फरमाइए। क्या आप अभी मुझे लेक होटल में मिल सकते हैं? लेकिन आप कौन हैं? किस विषय कारणवश में मैं आपको फोन पर अपने विषय में कुछ नहीं बता सकती। आप मुझे क्यों मिलना चाहती हैं, यह भी फोन पर नहीं बताया जा सकता। इस समय मैं केवल इतना बता सकती हूँ कि मैं लेक होटल के 40 नंबर कमरे में हूँ। अभी केवल 1 घंटे पहले कमरे में से मेरी एक चीज चुरा ली गई है, यहाँ तक कि कार भी। आपने पुलिस को रिपोर्ट दी? नहीं। क्यों? मिस्टर सुनील, इस सिलसिले में कुछ बातें ऐसी हैं
जिनका मेरी भलाई के लिए सबकी दृष्टि में आना अच्छा नहीं। जो खबर पुलिस तक पहुंच जाती है वह अखबारों से दूर नहीं रहती। लेकिन मैं भी तो रिपोर्टर हूं। आपने यह कैसे सोच लिया कि सब कुछ जानने के बाद मैं ब्लास्ट में छापने के लिए नहीं भेज दूंगा? लेकिन साथ ही मुझे यह भी तो मालूम है कि आप थोड़ी बहुत प्राइवेट जासूसी भी करते हैं, और ऐसी हालत में आप मेरी भलाई बुराई का भी ख्याल रखेंगे ही। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मिस्टर सुनील, मैंने आपको अभी बताया है कि मेरी एक एक चीजें चोरी हो चुकी है। इस समय मैं केवल एक तौलिए लपेटे बैठी हूँ, क्योंकि चोरी के समय मैं बाथरूम में थी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी साथ लाइए। आपका ढांचा, मेरा मतलब है कद काठी, कैसा है? जैसा आजकल की लड़कियों का होता है, यानी कि मरघीली सी छिपकलियों जैसा। मिस्टर सुनील, ओ अच्छा, बुरा मत मानिए, मैं 30 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। पम्मी डियर। सुनील फोन रखकर प्रमिला की ओर मुड़ा। रेनू डियर। प्रमिला ने बुरा सा मुंह बनाकर भूल सुधारी। रेनू को मारो गोली। सुनील खुशामद भरे स्वर में कहा। तुम्हारी तो वह जूती के बराबर भी नहीं। पम्मी, तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े तो होंगे ही। मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि लोगों को अपने कपड़े बांटते फिरूं। लेकिन तुम्हें बांटने कौन कहता है? मैं तुम्हें उनके बदले नए कपड़े दिलवा दूंगा। प्रॉमिस? प्रमिला ने पिघलकर कहा। जेंटलमैन प्रॉमिस, सुनील ने झुककर कहा। प्रॉमिस ब्रेक शू मेकर। प्रॉमिस ब्रेकर शू मेकर। लेकिन एक शर्त मेरी भी है। क्या? सुनील ने सशंक स्वर में पूछा। मुझे साथ लेकर चलना होगा। अरे तुम क्या करोगी साथ जाकर? मैं नहीं चाहती कि किसी होटल के कमरे में एक ऐसी लड़की से तुम तन्हाई में मिलो जो केवल तौलिया लपेटे बैठी हो। उसे हाँ करनी पड़ी। कुछ देर बाद प्रमिला एक नए सलवार और जम्फर लेकर लौटी। पम्मी, ये एकदम नए हैं। तो क्या तुम उस लड़की को ये जताना चाहते हो कि उसके पहनने के लिए किसी भिखारिन का उतरन लाए हो? सुनील ने हथियार डाल देना ही उचित समझा। लेक होटल के 40 नंबर कमरे के सामने पहुंचकर सुनील ने दरवाजा खटखटाया। कम इन। भीतर से स्त्री स्वर सुनाई दिया। सुनील दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन प्रमिला ने उसे वहीं रोक दिया। यहीं ठहरो। जब मैं न कहूं तुम कमरे के भीतर कदम नहीं रखोगे। प्रमिला उसे वहीं छोड़कर कमरे में घुस गई। 5 मिनट बाद उसे भी भीतर बुला लिया गया। वह लड़की प्रमिला के कपड़े पहने हुए थी। मिस्टर सुनील, वह सुनील का स्वागत करते हुए बोली। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल यू टुक फॉर मी। प्लीज डू नॉट मेंशन इट। सुनील ने शिष्ट स्वर में कहा। मेरा नाम रमा है, रमा खोसला। आप बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलवाया है? वही बताने जा रही हूँ मिस्टर सुनील। मैं 1 घंटा बाथरूम में रही, और जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरे कमरे में कुछ भी बाकी नहीं था, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं। आपको यह कैसे मालूम हुआ कि आपकी कार चोरी हो गई है? जहां मैं कार पार्क करती हूँ वह स्थान खिड़की से दिखाई देता है। कार वहां नहीं है। आप होटल में क्यों रहती हैं? मुझे अच्छा लगता है। मेरा कोई होता सोता तो है नहीं, इसलिए मुझे घर और होटल में कोई अंतर नहीं मालूम होता। आपकी आय का साधन क्या है? कोई भी नहीं। तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? बस चलता है, रमा ने लापरवाही से कहा। आपने पुलिस की जगह मुझे क्यों बुलाया? मैं पब्लिसिटी से घबराती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि मैं अखबार में चर्चा का विषय बनूं। यह तो कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता। एक कारण और भी है। क्या? मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे पुलिस का हाथ है। क्या? सुनील ने अचक्काकर कहा। तुम्हारा मतलब है कि पुलिस ने तुम्हारा सामान और कार चुराई है? उसने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया और कहा, वे मेरे सामान की अच्छी तरह तलाशी लेना चाहते थे। आप क्या चाहती हैं कि केवल तलाशी लेने के लिए आपका सामान चुराया गया है? क्या वे सर्च वारंट लेकर कानूनी तौर पर आपकी तलाशी नहीं ले सकते? ऐसी तलाशी एक बार हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं था। उन्हें किसी चीज की तलाश थी